ताज्जुब करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, जिन देशों की बुनियाद ही धर्म के आधार पर रखी गई वो भी भारत को पाठ पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और देखिए कमाल की बात यह भी है कि किस तरह से नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसको लेकर सियासत भी हाई वोल्टेज ड्रामा में देखने को मिल रहा है। हर पार्टी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती, वो आगे आकर वार पलटवार और प्रतिक्रिया हमें उनकी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। इसलिए आपसे भी दर्शक भारत के किसी भी हिस्से, किसी भी राज्य से आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जुड़िए जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि आप क्या इस पर सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो सही हुआ, क्या बीजेपी ने जो उनको बाहर निकाला वो आपको लगता है कि सही है, या आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आप भी अपनी टीका टिप्पणी करें, राय रखें। हम यहां से पढ़ते हैं, हम देखते भी हैं कि कहां से लोग आप लोग जुड़ रहे हैं। साथ ही विदेशों से भी इस वक्त जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जरूर लिखिए, क्योंकि भारत के लिए आप बाहर रहकर आप क्या सोचते हैं और इस घटनाक्रम पर आपकी भी नजर होगी, तो आप जरा बताएं। देखिए विपक्ष की अब बात कर लेते हैं। विपक्ष नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई को अरब देशों के दबाव में उठाया गया कदम बता रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक देशों के संगठन को दो टूक जवाब देकर ऐसी बयानबाजी को बेतुका करार दिया है। इसके बावजूद कुछ नेता अरब देशों का डर दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, यानी कि रह तो यहां रहे हैं लेकिन वो डर वहां का दिखा रहे हैं। और धर्म के नाम पर जो सियासत हो रही है वो ये भूल जा रहे हैं कि जिस देश ने यह प्रतिक्रिया दी है वो खुद ही धार्मिक इस्लामिक देश है। एक रिपोर्ट देखिए। नुपुर शर्मा अपने बयान को लेकर कानूनी पचड़े में फंसती जा रही है। धमकी के बाद सुरक्षा का घेरा मिल गया है, मगर राजस्थान के बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम ने जो धमकी दी उस पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जो कहा उस पर गौर कीजिए। मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। पूरे देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं, वातावरण को गरमाया जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है कि जो नबी के बारे में बोलेगा उसकी जबान काट लेंगे, आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, गर्दन उठाएगा गर्दन काट लेंगे। क्या हम कानून के शासन में रह रहे? क्या हम संविधान के अंतर्गत रह रहे? इसकी जरूरत क्या थी? और अगर ये होगा और इसकी प्रतिक्रिया हुई तो देश के लिए कितना खतरनाक हो। एक वर्ग का एक्शन, दूसरे का रिएक्शन, नुकसान देश को हो तो होता रहे। इसी नुकसान से बचने के लिए नुपुर के खिलाफ कार्रवाई की गई। भारत ने दुनिया के मंच पर अपना रुख साफ किया, मगर कुछ लोग ये साबित करने में जुटे हैं कि इस्लामिक देशों के आगे सरकार झुक गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। बड़ी तकलीफ है वो ये है कि भारत सरकार अरब दुनिया के दबाव में ये कदम उठा रही है। अगर ये कदम अपने आप उठा लिया होता तो शायद अरब वर्ल्ड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। ये एक गलत मिसाल है और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएंगे। कुछ लोग इस्लामिक देशों की दखल पर सवाल उठाने के बजाय अपनी ताकत बता रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद क्या ये मान लेना सही होगा कि इस्लामिक देशों के दबाव में कार्रवाई हुई? इसका जवाब कुवैत, इराक जैसे खाड़ी के देशों में राजनयिक की भूमिका निभा चुके अनिल त्रिगुणायत से समझते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, उनको भी ये जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुई है कि भारत से जो सप्लाईज हैं वो काफी बढ़ी हैं और बढ़ेंगी। कतार का जब ब्लॉकेट हुआ था सऊदी अरेबिया और उन सब कंट्रीज ने 2017 में, तो भारत से एक ही साल में ट्रेड बढ़ा था करीब करीब 82-83%। कतार हमारा लार्जेस्ट गैस सप्लायर है। मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मार्केट भी चाहिए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो जहां तक इकोनॉमिक कंडीशंस की बात है, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई इतना बड़ा असर पड़ेगा। जहां तक डिप्लोमेटिक बात है, वो भी ये समझते हैं कि भाई ये इंसिडेंट जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट का कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं है, एक पार्टी का एक स्पोक्समैन है, भले ही रूलिंग पार्टी का हो, उसके साथ अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। तो मैं मानता हूं कि इसका थोड़े दिन और चलेगा इसी तरह से, लेकिन ये कि क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना है और उसको सेटिस्फाई करना है। भारत से भी स्टेटमेंट जा ही रहे हैं, हमारे एम्बेसडर सबसे मिल रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिचुएशन को, और मैं समझता हूं कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें। यही वजह है कि इस्लामिक देशों को विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया। 57 मुस्लिम देशों का इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC भी इस मामले में कूद पड़ा। उसने कहा कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने OIC को जवाब दिया और लिखा कि भारत OIC की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। इसी तर्ज पर नुपुर शर्मा केस में कार्रवाई की गई ताकि दूसरे ऐसा न करें। विदेश मंत्रालय मामले को संभालने में जुटा है, मगर देश में चल रही सियासत बयान पर बवाल को तूल देने में जुटी है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।